नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपड़ा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग इन सभी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी, एचएसएससी, हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनमें इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने का काम करेंगे। पहले हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके सिलेबस को देखेंगे, हमने इंग्लिश में पढ़ा क्या क्या पढ़ना होता है। फिर हम छोटी छोटी उन बातों को समझेंगे, उनको जोड़ करके हम आगे अपने चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे प्यारे सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो इंग्लिश को, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है ग्रामर का, दूसरा हमारा वोकैब का होता है और तीसरा हमारा कॉम्प्रिहेंशन का होता है। ये तो ज्यादातर जितने भी हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं, कोई भी जैसे एसएससी में मेंस के एग्जाम होते हैं, हमारे एचएसएससी में मेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है। लेकिन इन दो पार्टों से हमारे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा में जो अभी सीईटी हुआ है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं। एसएससी तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछती ही है। तो इंग्लिश को हम तीन पार्टों में, पहले ग्रामर, फिर वोकैब और फिर कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के एक दो तीन चार चैप्टर खत्म होने के बाद हम बीच बीच में वोकैब की भी क्लासेस लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्रामर का क्या सिलेबस रहता है, तो ग्रामर में हम सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ेंगे। ग्रामर में सबसे पहले बेसिक्स को पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, उसके बाद टेंस पर बेस होती है वॉइस को पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हम मोडाल्स को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स, उसके बाद नरेशन, नरेशन के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद नाउन। यानी बेसिक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस टाइम, वॉइस, प्रोनाउन, मॉडल्स, एडजेक्टिव्स, नरेशन, आर्टिकल और नाउन। इन चैप्टर्स को खत्म करने के बाद हम आगे चलेंगे प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी अगर 15 या 20 नंबर के आ रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आराम से आ जाते हैं प्रीपोजिशन के। कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, वर्ब, यानी ये 15-16 टॉपिक हमारे किसके हो जाते हैं, ये हमारे ग्रामर के हो जाते हैं। ग्रामर में इतने टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी ग्रामर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इससे इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम ग्रामर के बाद बात करें वोकैब की। तो वोकैब में जो हमारा होता है ना, वोकैब, वोकैब में हम इडियम्स को पढ़ेंगे, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे, वन वर्ड पढ़ेंगे, रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे। वन वर्ड, सिनोनिम, इडियम्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इनमें होमोनिम्स भी आ जाते हैं, होमोनिम्स। और जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है उनको कवर करने का काम करेंगे कौन से टॉपिक में, वोकैब में। आगे हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज या एक्स्ट्रा कोई एक दो टॉपिक और बच जाता है तो हम किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। इतना सब करने के बाद किसी में 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है, किसी में 15 की इंग्लिश आ रही है, किसी में 50 की इंग्लिश आ रही है, आप इन सभी में फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करने का काम करेंगे। तो हम पहला जो हमारा चैप्टर था, तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसकी, ग्रामर की। ग्रामर में अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। तो आज हम इसी टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो हेडिंग डाल लीजिए, पहला चैप्टर अपना क्या रहने वाला है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसमें हम अल्फाबेट से शुरुआत करते हैं, किससे, अल्फाबेट। अगर हम बात करें अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट हमारा होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट या ग्रुप ऑफ
लेटर्स। अब इसमें मेन क्या आ गया, लेटर्स। अल्फाबेट क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है या एक ग्रुप होता है किसका, लेटर्स का। अगर हम लेटर की बात करें, ये एक दो टर्म है जो थोड़ी बहुत समझने वाली है। अगर हम लेटर की बात करें कि लेटर क्या होता है, तो हमारा लेटर क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। हमने दो चीजें को पढ़ा है, एक है हमारा अल्फाबेट, दूसरा हमारा क्या है, लेटर है। अल्फाबेट तो क्या बोल रहा है कि अल्फाबेट क्या है, एक अरेंजमेंट है किसकी, लेटर्स की। अब ये लेटर क्या होता है, तो लेटर क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। कोई भी लैंग्वेज की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटर बोल रहे हैं। जैसे हम बात करें, कोई भी वर्ड बनता है, कोई भी सेंटेंस बनता है, देखो सेंटेंस किससे, वर्ड से मिलकर बना है। और वर्ड देखो, कोई भी, जैसे कोई भी नाम है, अमन है, रवि है, बुक है, ये सब किससे मिलकर के बने हैं, तो ये आप देखोगे तो ये किससे, लेटर से। अगर लेटर हमारे पास ना होता तो क्या ये सब बन पाते, अगर हमारे पास लेटर है तभी ये बनना क्या है, पॉसिबल है। अगर हमारे पास लेटर, लेटर कौन से, ए बी सी डी, ये टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर ये हमारे पास 26 लेटर नहीं होते तो क्या ये वर्ड बनाने पॉसिबल थे, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये वर्ड बनाने पॉसिबल नहीं थे। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लेटर है वो हमारी क्या है, सबसे छोटी यूनिट है कोई भी लैंग्वेज की। यानी किसी लैंग्वेज की शुरुआत होगी तो वो कहाँ से होगी, लेटर से होगी। और इन्हीं लेटर्स को जब हम अरेंज करके लिख देते हैं, इन्हीं लेटर्स को, जैसे अरेंज करने का मतलब, हमारे पास टोटल कितने, 26 लेटर है। जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें ए कहीं पड़ा है, जेड कहीं है, बी कहीं है, डी कहीं है, सी कहीं है, ई कहीं है, ये बिखरे पड़े हैं। लेकिन जब हम इनको क्या कर दें, अरेंज कर दें, जब हम इनको क्या कर दें, अरेंज, जैसे ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, डी ई एफ, ये ऐसे इनको अरेंज कर दें, तब ये क्या हो जाते हैं, इनको अरेंज करके लिखने के बाद ये क्या बन जाते हैं, अल्फाबेट बन जाते हैं। तो यही है, तो अल्फाबेट। अब हम लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स, टोटल लेटर्स अपने पास होते कितने हैं, तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26। 26 को हम डिवाइड करते हैं 21 प्लस 5 में। ये 21 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेट्स। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेट्स। ये 5 हमारे क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। ये 5 हमारे क्या होते हैं, वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 को छोड़कर, इन 5 को छोड़कर जो भी बच गया वो सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमने क्या जाना, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। लेटर कोई भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट उन्हीं लेटर्स को जब हम अरेंज करके लिख देते हैं। फिर हमने पढ़ा लेटर, लेटर की संख्या टोटल कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। इनको हम 21 प्लस 5 में डिवाइड करते हैं। 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, आगे हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कि जो अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट अनकाउंटेबल है। अल्फाबेट क्या है, अनकाउंटेबल है। ये एक स्टेटमेंट आती है हमारे पास। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो आप ये समझो अनकाउंटेबल क्या होता है। अल्फाबेट तो आपको समझ में आ गया, अनकाउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। अब हम अनकाउंटेबल किसको बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अल्फाबेट क्या है, अनकाउंटेबल है। तो सर ये कैसे हो सकता है, हम तो ए बी सी इनको गिन सकते हैं, ये 26 होते हैं, इनको गिन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 26 हमारे पास क्या होते हैं, लेटर होते हैं। ये 26 हमारे पास क्या होते हैं, लेटर होते हैं। इससे हम क्या समझे कि हम लेटर को गिन सकते हैं, हम लेटर को गिन सकते हैं,
यानी लेटर तो क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब 6 गिन सकते हैं। लेटर क्या होता है, काउंटेबल। अल्फाबेट, अल्फाबेट है क्या, अल्फाबेट है हमारे पास क्या, अरेंजमेंट ही तो है। क्या हम अरेंजमेंट को गिन सकते हैं, हम अरेंजमेंट को नहीं गिन सकते, अरेंजमेंट को नहीं गिन सकते। तो अल्फाबेट होती क्या है, एक अरेंजमेंट होती है, यानी अल्फाबेट भी नहीं गिने जा सकते, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल। लेकिन लेटर, लेटर को तो हम गिन रहे हैं, लेटर कितने हैं, 26, यानी लेटर क्या है, काउंटेबल है। तो अल्फाबेट क्या है, अनकाउंटेबल है। अल्फाबेट, अल्फाबेट के आगे लिखेंगे ये क्या है, अनकाउंटेबल है। लेटर, अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर हमारा क्या है, काउंटेबल है। लेटर क्या है हमारा, काउंटेबल। अगर हम काउंटेबल में भी बात करें ना, तो काउंटेबल के भी दो पार्ट होते हैं। क्या होता है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा क्या होता है, प्लूरल। काउंटेबल में कितने पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट है। एक होगा हमारा सिंगुलर, दूसरा हमारा क्या होता है, प्लूरल। अब हम किसको सिंगुलर बोलेंगे, किसको प्लूरल बोलेंगे। सिंगुलर, देखो सिंगुलर किससे बना है, सिंगल से। सिंगुलर किससे बना है, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक। यानी जब हम किसकी बात करें, एक की बात करें, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। प्लूरल का मतलब होता है जब हम सिंगल की बात ना करें, यानी अब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। जब हम एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, जब एक से ज्यादा की बात करें, जैसे हम, मैं बोल रहा हूं बुक, बुक, किसी एक बुक की बात कर रहा हूं तो वो क्या है, सिंगुलर। लेकिन मैं बोल रहा हूं बुक्स, अब क्या मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ, नहीं। आप बोलोगे आप एक बुक की बात नहीं कर रहे, आप एक से ज्यादा की, एक से ज्यादा की बात कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये एक था तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एक था तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इसी प्रकार से अल्फाबेट अनकाउंटेबल है, लेटर काउंटेबल है। काउंटेबल में दो होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर जब हम सिंगल यानी किसी एक की बात करते हैं, प्लूरल जब हम सिंगल की नहीं, एक से ज्यादा की बात करते हैं। ये हमारे थे अल्फाबेट, लेटर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा लेटर होता है ना, लेटर, लेटर से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड से हम क्या बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। लेटर, लेटर से मिलकर हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड से हम लेटर, लेटर से हमारा बना वर्ड, और वर्ड से हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। तो उसी सीक्वेंस को अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वर्ड। लेटर को हमने पढ़ लिया, लेटर को हमने पढ़ लिया। लेटर क्या था, अरेंजमेंट थी एक, वो लेटर हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट थी। अरेंजमेंट क्या थी, अल्फाबेट। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है, रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, या इसको ग्रुप ऑफ लेटर्स भी बोल सकते हैं, इन मीनिंगफुल वे। अब इसका अर्थ समझना क्या होता है। अल्फाबेट को हमने क्या कहा था, अल्फाबेट क्या है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है, यानी हमने लेटर्स को अरेंज कर दिया। लेकिन क्या वो मीनिंग दे रहे थे, अल्फाबेट को हम जब अरेंज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जितने भी जेड तक होते हैं, क्या ये मीनिंग देते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, ये मीनिंग नहीं देते। लेकिन जब हम वर्ड की बात करते हैं, तो हम वर्ड के अंदर जब हम उनको अरेंज करते हैं ना, तो वो हमें क्या, एक मीनिंग देता है। यानी वर्ड के अंदर अगर हम लेटर को अरेंज कर देंगे तो हमें वो क्या देगा, एक मीनिंग। मीनिंग का मतलब उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। क्या होगा, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है, एक वर्ड है। जैसे नाम लिख लो, रवि, कुछ भी लिख लो, बुक। अब इसमें देखोगे ना, इसमें लेटर कितने हैं, 4 है। इसमें लेटर कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने लेटर हैं, 5। इसमें कितने लेटर हैं, 4। अब हमने इसमें तो कितने लेटर को अरेंज किया है, 5 लेटर को अरेंज करके क्या, एक मीनिंग निकाला है। इसमें हमने 4 लेटर को अरेंज करके क्या निकाला है, एक मीनिंग निकाला है। यानी जब हम लेटर्स को अरेंज करके क्या निकाल देते हैं, मीनिंग निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक वर्ड बन जाता है। और उन्हीं वर्ड को जब हम मिला देते हैं, उन्हीं वर्ड को जब हम मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है।
हमने क्या पढ़ा, लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, वर्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन कौन से वे में, मीनिंगफुल वे में। और जब वर्ड हमारा अरेंज करते हैं लेटर्स को, जब वो एक मीनिंग दे देता है तो वो एक वर्ड बन जाता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड। यानी अब हमें आगे वर्ड के टाइप पढ़ने हैं। ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, बेसिक चल रहा है। इसमें हम बेसिक बेसिक बातें जानने का काम करेंगे। जैसे हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा, लेटर के बारे में पढ़ा, अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, वर्ड क्या होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ वर्ड, या जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 8 होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 8। हम इन्हीं 8 को पढ़ने का काम करेंगे। जैसे हमारा एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। चौथी हमारी आ जाती है वर्ब, वर्ब के बाद में हम पढ़ते हैं एडवर्ब, पांचवा क्या पढ़ते हैं, एडवर्ब। छठा हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, छठा हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। सातवां हमारा होता है कंजक्शन, सातवां क्या होगा, कंजक्शन। आठवां हमारा क्या होगा, इंटरजेक्शन, आठवां हमारा क्या होगा, इंटरजेक्शन। ये 8 क्या होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या क्या बोल देते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड बोल देते हैं। वर्ड के कितने टाइप हैं, 8 टाइप है। कौन से है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। इन्हीं को हम, इनके बारे में क्या बेसिक बेसिक बातें जानने का काम करेंगे। वैसे तो इनके 8 के ऊपर क्या है, अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, मैंने आपको सिलेबस में भी लिखवाई है। लेकिन अब इनके बारे में हम कुछ बेसिक बेसिक बातें जानने का काम करेंगे, जो हमारे आगे आने वाले हर चैप्टर में हमारे काम आएंगी। जैसे हम लिखते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा, नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है, नाउन है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अब नाउन होता क्या है, नाउन के लिए लिख लेना, नाउन क्या होता है हमारा, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ, अगर देखो नाउन का सीधा सीधा मतलब है, अगर किसी भी चीज का कोई न कोई नाम है, किसी भी चीज का कोई न कोई क्या है, नाम है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको हम नाउन बोल देंगे। क्या आपका कोई नाम है, क्या मेरा कोई नाम है, इस कोचिंग का कोई नाम है, मतलब कोई भी चीज, कोई भी चीज, हर एक चीज का क्या होता है, नाम होता है। अगर हर एक चीज का नाम होता है तो हर एक चीज क्या है, नाउन है। जैसे जैसे लिख दिया, बुक लिख दिया, पेन हो गया, हमारा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, कोचिंग का नाम हो गया, वीएस विद्यापीठ, वीएस विद्यापीठ। तो ये क्या है, नाम है कोचिंग का, नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है। मतलब किसी भी चीज का नाम होगा। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, एक खेल का नाम है। जैसे ग्राउंड, ग्राउंड क्या है, एक जगह का नाम है। स्कूल क्या है, स्कूल भी एक जगह का नाम है। यानी जिस भी चीज का क्या है, नाम है, नाम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक नाउन है। ये हमारा नाउन होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या है, नाउन है। आगे हम बात करते हैं किसकी, प्रोनाउन की। आगे हम किसकी बात करते हैं, प्रोनाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। यानी ये किसकी जगह पर आता है, नाउन की जगह पर। रिप्लेसमेंट का मतलब किसी की जगह पर आना, अपने प्लेस को चेंज करना। किसकी जगह पर आता है ये, नाउन की जगह पर। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, इटीसी एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं,
ये नाउन की जगह पर आने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नाउन की जगह पर आने का काम करते हैं। जैसे मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, अब मैं खुद के लिए मेरा नाम लेके थोड़ी बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? आई। हम सभी की बात करेंगे, एक एक का नाम लेके थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। तो तुम्हारी बात करूंगा तो यू, किसी और की ही, शी, इट, दे, एवरीवन, सभी की बात हो रही है, एक एक करके बात हो रही है। एवरीवन, एवरीबडी, ये सब क्या है? क्या होते हैं? नाउन की जगह पर आते हैं, और नाउन की जगह पर आते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन होगा। आगे हम देखते हैं प्रोनाउन। तो जो नाउन की रिप्लेसमेंट होती है ना, वो ही क्या होता है? प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आगे हम बात करें तो हमारा जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, वो होता है क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। क्या मतलब होता है? विशेषता बताना। यानी ये क्या करता है? ये काम करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने की। ये क्या काम करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे हाउस लिखता हूं मैं, हाउस क्या है? अब किसी जगह का नाम है, नाम है मतलब नाउन है। मैं बोल दूं कैसा हाउस है? बिग हाउस है। कैसा हाउस है? बिग हाउस है। ये बिग क्या कर रहा है? इस नाउन के साथ लग करके या इस हाउस के साथ लग करके इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। हाउस कैसा है? बड़ा हाउस है, बिग हाउस है। तो ये बिग क्या काम करेगा? बिग किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे रोड है, रोड क्या होता है? नाम होता है। किसी चीज का नाम है, वो क्या होगा? नाउन। नाम है तो क्या होगा? नाउन। रोड कैसा है? सर्कुलर रोड है। रोड कैसा है? सर्कुलर है, मतलब गोल है, घुमावदार है। घुमावदार है मतलब इसकी क्या कर रहा है? रोड की विशेषता ही बता रहा है कि रोड कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर है, विशेषता बता रहा है, सर्कुलर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव क्या काम करता है? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे ब्यूटीफुल बॉय हो गया, बॉय नाउन होता है, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी जो विशेषता बताने का काम करते हैं उनको हम एडजेक्टिव। लेकिन इतना ध्यान रखना, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, इन दो को छोड़कर किसी की भी विशेषता नहीं बताता। एडजेक्टिव अगर कभी आएगा तो वो किसके साथ? नाउन के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ आने का काम करेगा। कौन? एडजेक्टिव। आगे हम बात करते हैं वर्ब की। आगे किसकी बात करते हैं? वर्ब की। अब वर्ब हमारी क्या होती है? वर्ब shows एक्शन और, वर्ब हमारी क्या होती है? शोज एक्शन और स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो वर्ब का सीधा सा मतलब है हम कोई भी काम कर रहे हैं। हम क्या कोई भी काम कर रहे हैं, वो क्या है? वर्ब है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या है? वर्ब है। मतलब काम करना ही क्या है? काम ही क्या है? वर्ब है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ईट, ईट क्या है? वर्ब है। मैं लिख रहा हूं, राइट। आप पढ़ रहे हैं, स्टडी। याद कर रहे हैं, लर्न। ये सब क्या है? वर्ब ही है। आप जा रहे हैं, गो। आ रहे हैं, कम। राइट। ये सब क्या है? कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है। यानी वर्ब का सीधा सा मतलब है कुछ ना कुछ। जैसे ब्रोक लिख दिया, ब्रोक, ब्रोक क्या है? कोई ना कुछ चीज को तोड़ना। तोड़ना मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है, काम हुआ है तो क्या है? वर्ब है। ये वर्ब हमारी वर्ब होती है। आगे हम बात करते हैं किसकी? एडवर्ब की। आगे हम किसकी बात करते हैं? एडवर्ब की। अब एडवर्ब क्या होती है? अगर हम एडवर्ब की बात करें तो जैसे हमारा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, लेकिन एडवर्ब होती है ना,
एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है? वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी खुद एक एडवर्ब की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एडवर्ब किसके साथ? वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एक एडवर्ब के साथ आ सकती है। यानी एडवर्ब किसकी विशेषता बताने का काम करती है? एडवर्ब विशेषता बताती है किसकी? एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की या खुद एक एडवर्ब की। एडवर्ब एक वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करती है। ये काम कौन? एडवर्ब करता है। जैसे ए हॉर्स रन्स, इसमें आप देखोगे हॉर्स क्या है? ए हॉर्स क्या है? किसी जानवर का नाम है, मतलब नाउन है। रन्स कुछ न कुछ काम हो रहा है, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो ये क्या है? रन्स क्या है? काम हो रहा है, मतलब वर्ब है। ए हॉर्स रन्स, अगर मैं इसके आगे लिख दूं फास्ट, कैसे भाग रहा है? फास्ट भाग रहा है। ये फास्ट इसकी विशेषता बता रहा है या रन्स की? ये फास्ट घोड़े की विशेषता बता रहा है या घोड़े के भागने की विशेषता बता रहा है? तो वो क्या है? उसके तेज भागने की, उसके भागने की विशेषता बता रहा है। यानी किसकी? रन्स की विशेषता बता रहा है। रन्स क्या है? हमारी वर्ब है। रन्स हमारी क्या है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बता दे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो इसमें ये फास्ट क्या होगा? एडवर्ब होगा। ये फास्ट क्या होगा? एडवर्ब। ऐसे हो जाता है ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। ये वेरी क्या है? इस फास्ट की, ये फास्ट क्या है? एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब विशेषता बता दे, अगर एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसके आगे हम लिख देते हैं वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वेरी किसकी? इंटेलिजेंट की विशेषता बताएगा। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी एडवर्ब वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और खुद एक एडवर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। आगे हम बात करें एडवर्ब के बाद। एडवर्ब के बाद हमारी आ जाती है प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद हमारी क्या आती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लिख लो। रिलेटिंग वर्ड होता है ये क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। या इसके बारे में लिख लेना, गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यानी ये रिलेटिंग वर्ड का काम करता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हमारा प्री, एक तो हमारा क्या है? प्री है। दूसरा हमारा क्या है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। प्री का मतलब पहले, यानी ये पहले स्थान प्राप्त करता है। यानी ये पहले स्थान प्राप्त करता है। किससे पहले? यानी ये किसी के स्थान से पहले आएगा। किससे पहले आएगा? वो आता है ये नाउन और प्रोनाउन।